लेकिन मैं ये कहता हूँ कि वैसे अल्लाह ने जोड़ी खूब मिलाई इमरान खान साहब की और बाजवा साहब की। अब वो सारा कुछ बाजवा पे डालते हैं। इमरान खान साहब वो कहते हैं जी मैंने तो काजी फाजी सा का रेफरेंस मैंने नहीं, बाजवा ने भेजा। मईशत का कोई पूछो तो वो उसने किया। और अब बाजवा साहब जो है वो उल्टा जवाब दे रहे हैं कि जी मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, जी 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 दादिया। तो ये रज़ा, मैं जोड़ी। सिर्फ मैं यही पूछना चाह रही थी आपसे कि मुझे ये बताइए कि देखिए, एक तो ये एक क्लीन चिट मिल गई जनरल फैज़ को फैज़ाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन में, राइट? तो क्या कल की गुफ्तगू के बाद नहीं, आप उसमें अभी क्लीन चिट नहीं है। अच्छा। चलें, हाँ, तो जिनके मैं इंटरव्यूज आए यही हैं ना, जानना चाह रही हूँ। जी, उन्होंने क्वेश्चन उठा दिए हैं। ख्वाजा आसिफ हुँ। का सुन ले, उसके बाद वो आ रही है बात कि नया कमीशन बनना चाहिए। हाँ। चलें, और कमीशन। लेकिन क्या जनरल बाजवा की इस गुफ्तगू के बाद रज़ा, हाउ आर यू गोइंग टू टेक थिंग्स? एक तो देखिए, मैं इस चीज़ के बड़े खिलाफ हूँ। सियासत के अंदर इमरान खान साहब ने भी वो एक रिलिजन टच जिसे कहते हैं वो दिया, और अब सब जो है वो अगर मज़हब का सहारा लेंगे, तो ये तो बड़ी अजीब बात है। तो फिर आखिर में हम किसको मुर्द इल्ज़ाम वो ठहराएँ कि ये जो पूरी खिचड़ी पकी और जो ये सब खराबा हुआ, ये किया किसने? नहीं, और वो ये राजा साहब ने जो बात कही है कि हमारे यहाँ हमारे कल्चर में जब कोई इस तरह से बंदा कसम खा लेता है या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ले लेता है, तो फिर आप उसको नहीं क्वेश्चन करते ना। ये एक तहजीब का हमारा बिल्कुल। एक तकाजा है। अब इसके आगे क्या बंदा करे। हकीकत ये है कि बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि जनरल बाजवा साहब आप जो मर्जी सफाइयां पेश करें, जनरल बाजवा साहब मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान की सियासत की जो बसात है उसको उलट पुलट कर रहे थे। 2016 में उनकी तकर्री हुई और आते ही उन्होंने जो पंजाबी में कहते हैं कै पटास शुरू कर दिया कि पहले वो पनामा का आया, पकड़ के वजीर आजम को बार किया, जिस तरह से अदलिया को प्रेशराइज किया गया। उसके बाद जो अपना प्रोजेक्ट जो उनका महबूब प्रोजेक्ट था उसको लॉन्च करना, इलेक्शन 2018 का लाना, एक पेज के ऐलानात कराना, यहाँ तक कि उस वक्त के डीजी आईएसपीआर जो है वो चीफ की मर्जी के बगैर नहीं बात करता। उन्होंने कहा जी 6 महीने आपने कोई तनकीद नहीं करनी, आपने सपोर्ट करना है इस हुकूमत को। ये सब फैक्ट सब मस्बत भूले नहीं है। रिपोर्टिंग। जी, मुस्बत रिपोर्टिंग ना दिया। ये सब बातें रकम शुदा है, ये कोई हम नहीं बना रहे, अफसाना नहीं बना रहे। हमारा आंखों देखा हाल है, हम इससे गुजरे हैं। और अभी और ये आप किस मुंह से ये कहते हैं कि जी मैं उसमें नहीं था? बिल्कुल ये उसमें शामिल थे। हकीकत है, हुँ, हकाइक ये बताते हैं। हाँ, बाद में तौबा ताइब कर ली थी उन्होंने। जो आखिरी उनका खिताब था कि जी हमने 70 साल बड़ी ज्यादती की है, हमने सियासत में मुदाखलत की है, अब हम न्यूट्रल हो गए हैं। उस पे उनके लाडले ने कहा कि न्यूट्रल तो जानवर होता है, इंसान तो हो ही नहीं सकता। तो ये एक बहुत बड़ा जिसे कहते हैं गंद जो घोला गया पाकिस्तान में, हम उसी में जी। फंसे हुए हैं अनफॉर्चुनेटली। अल्लाह करे कि ये हाफिज आसिफ मुनीर जो हैं और इनके जो रुफका कार है निकालें इसको पाकिस्तान से। लेकिन मुझे तो अभी भी नहीं है लगता, क्योंकि उनको भी फिर ड्रैग किया जाता है। देखिए ना, खान साहब वहां से जेल से कह रहे हैं मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ओए, हाँ, अच्छा, उधर जो हुकूमत और इत्यादी हैं वो कह रहे हैं जी सब माई बाप साढ़े तक ख्याल करो, सारा काम चलाओ, 5 साल पूरे कराओ। अच्छा, अब ये घसीटते भी हैं। और हुँ, जाहिर बात है आर्मी का एजेंडा रहा एक माजी में पाकिस्तान में। पाकिस्तान की तारीख देख लें कि उन्होंने अपनी डोमिनेशन, अपनी हेजेमनी बरकरार रखनी पड़ती है और बिल्कुल। सियासतदान उसको इनेबल करते हैं, मुकम्मल तौर पे उसको वो मौका देते हैं अफवाज पाकिस्तान को कि वो अल्टीमेटली शॉट्स कॉल करें। ये एसआईएफसी का कानून किसने बनाया है? पार्लियामेंट ने सही बनाया कहा। ना। जी, देखा ना, बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे बीएचक्यू हैं, ने बना बिल्कुल के सही। नाफिज तो नहीं कर दिया। अभी लोग बड़ी अब हर कोई बात करता है ना, टीवी पे अखबारों के कॉलम पढ़ जी एसआईएफसी और आर्मी और आसिम मुनीर। तो ये करे भाई, बात ये कि ये पिछली पार्लियामेंट ने किया है हमारे हुँ, सामने। जनरल बाजवा की एक्सटेंशन माशाल्लाह पूरी पार्लियामेंट ने कानून बदल के ना सिर्फ एक्सटेंशन को लीगलाइज कर दिया 3 साल, उसके बाद वो रिटायरमेंट की एज जजों की तरह वो भी मुकर्रर कर दी। तो अब सही। हम तो इसमें फंसे हुए हैं बड़ी बुरी तरह। जी। मैं तो सिर्फ़ एक चीज़, एक कमेंट ऐड करना चाहूँगी कि मुझे तो ऐसा लगता है तमाम सियासी जमातों ने जैसे ये कंसेंसस जो कि अनरिटन है और बगैर मतलब बोले वाला कंसेंसस है कि अगर हमें इक़्तिदार में आना है तो हमें इनके साथ सेम पेज पे रहना भी होगा और इन्हीं को बुलाना भी होगा और इन्हीं के साथ कंस्पायर करना होगा। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट थिंग, क्योंकि राना साहब के पास ये खबरें ज़रूर होंगी। राना साहब, मुस्लिम लीग नून में क्या हो रहा है? हम पीटीआई के इख्तिलाफ़ात की बात तो करते हैं, वो किसी और दिन आपके साथ करेंगे। लेकिन अगर ये हालिया बयान देखें आप कि इलेक्शन के बाद जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब को हुकूमत दी, नवाज शरीफ साहब ने कहा मैंने नहीं वजीर आजम बनना।
अब इरफान सिद्दीकी साहब से ये ज़िक्र शुरू हुआ कि उन्होंने कहा वो तो पहले ही आमादा नहीं थे, उन्होंने पहले ही फैसला कर लिया था इलेक्शन से पहले। राणा साहब कोई और बात करते हैं। मियाँ जावेद लतीफ साहब शुरू से ही इलेक्शन 8 फरवरी के बाद से ये कह रहे हैं कि ये देखना होगा कि किसने नवाज शरीफ साहब को हटाया, यानी वो एक ऐसी पिक्चर क्रिएट कर रहे थे जिससे ये समझ में आ रहा था कि जैसे उनके साथ किसी किस्म का कोई धोखा हुआ हो। जबकि इरफान सिद्दीकी साहब इसको नल एंड वॉइड कर रहे हैं और राणा साहब कह रहे हैं इरफान सिद्दीकी साहब गलत बात कर रहे हैं। और इसके अलावा मियाँ जावेद लतीफ साहब ने कल जो कमरान शाहिद साहब के प्रोग्राम के अंदर राणा साहब के हवाले से भी कह दिया और राणा साहब ने किसी और प्रोग्राम में भी कह दिया